हेलो फ्रेंड, मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पे। और ये फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज देखिए आपका आज है वेरियस टाइप ऑफ वेव मोशन। इसमें देखिए कौन कौन सा चैप्टर इसमें इंक्लूड है। इसमें है एक वेव मोशन का चैप्टर इसमें है और साउंड वेव का है। क्योंकि इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन थोड़े कम आए थे तो इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया, वेव में ही ले लिया। और देखिए इसमें और हम एक चीज़ आपको बता दें कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। इसमें कथन कौन कौन सा दिया है। इसमें दिया है वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में वेग प्रभावित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करते। ये बात सही है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ऐसा आप देख सकते हैं, वैसे जनरली अपने लाइफ में भी देख सकते हैं। अधिक तापमान पे आपको कोई ऐसा तो है नहीं कि तेज सुनाई देता है, ऐसा तो होता नहीं है ना। आर्द्रता पड़ने पे भी सुनाई नहीं देता है ऐसे। मतलब जो स्पीड होती है इससे मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, तापमान और आर्द्रता से कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ ये भी है, दाब पर भी निर्भर नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि तरंगों पर अंकित पद डॉल्बी बी अथवा डॉल्बी सी किसे निर्दिष्ट करते हैं। जैसा कि यदि आप लोग पुराना रेडियो देखे होंगे, रेडियो जैसे आज आप भी अपने फ़ोन में देखते होंगे कि 91.9 FM है हमारे पास रेडियो मिर्ची। मतलब कई ऐसे चैनल आते हैं जो ऐसे बोलते हैं ना 91.9 FM, 99.9 FM पे ये गाना चलेगा, ये गाना। मतलब ये 91.9 क्या रहता है, ये आयाम मॉड्यूलित तंत्र होता है, आवृत्ति मॉड्यूलित तंत्र होता है, रौहास्य परिपथ होता है। दोनों एसी तथा डीसी प्रयोग में लाई जा सकती हैं। ये जो होता है ना वो आवृत्ति मॉड्यूल तंत्र होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिए लंबा है, बड़ा है पढ़ने में। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैक संख्या क्या होता है। जो हमारा मैक संख्या होता है ना, मैक संख्या होता है माध्यम में ऑब्जेक्ट का वेग डिवाइडेड बाय माध्यम में ध्वनि का वेग। यानी कि उसी जिस माध्यम में हम मैक संख्या ज्ञात करें, उस माध्यम में जिस ऑब्जेक्ट की मैक संख्या ज्ञात की जा रही है उसका वेग कितना है डिवाइडेड बाय उस माध्यम में ध्वनि का वेग कितना है। इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम मैक संख्या कहते हैं। अब देखिए मैक संख्या 1 है, 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किमी की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। ये तो हमारा कथन दिया है। इसका रीजन क्या दिया है, ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, जो हमारा कथन दिया है वो तो गलत है, परंतु कथन आर सही है। अच्छा 1 मिनट, हमने आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया था, 1 मिनट थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें हमें लगता है थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए इसमें जो ना, इसमें हमें लगता है क्वेश्चन जो पूछा है वो गलत पूछा है। ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही है, ये भी सही है। तापमान पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जो VT होता है ना,
VT इक्वल टू होता है V0 प्लस 0.61 VT होता है, इतना होता है। यानी कि तापमान पे तो निर्भर करता है ना, वेग जो होता है वो तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि ये भी सही है, लेकिन आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। और ये नहीं कि इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं पहले क्वेश्चन का, ठीक है। अभी याद आया तो हमने आपको बता दिया। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये कथन गलत है परंतु आर कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। आपको पता होगा कि जो दूर संचार होता है उसके लिए कौन सा तरंगे यूज करते हैं, इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट या माइक्रोवेव। तो आपको पता होगा कि हम दूर संचार के लिए ना माइक्रोवेव का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। दूसरा दिया है, ध्वनि यंत्रों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होते हैं। इसका देखिए, इसका जो यहाँ पे ये है, यानी कि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जितना तेज उसे फूंकेंगे, यानी कि उसमें जितनी तेज से हम एयर को क्रॉस कराएंगे, जितनी ये अनुनाद बनेगा, जितने अनुनाद बनेंगे उस पे इसकी आवृत्ति निर्भर करती है। लेकिन इसमें तो लंबाई को सीधा सीधा इसमें बोल रहा है, यानी कि ये तो गलत है। अब दूसरा देख लेते हैं, ध्वनि यंत्रों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में। हमें पता है कि चूंकि ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 सही, यानी कि इसका हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। यानी कि टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य तरंगों को जो प्रेषित की जाती है उसकी कौन सी तकनीक, स्पंद, संकेतन आरोपण, आयाम आरोपण, आवृत्ति आरोपण, समय विस्तार गुणन। अभी हम आपको रेडियो वाला जो उदाहरण बताए थे बिल्कुल उसी पे आधारित है, यानी कि ये भी आवृत्ति आरोपण पे काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, इसके लिए हम करते हैं आवर्त तरंगों का यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की टीवी रिमोट नियंत्रण द्वारा इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। यानी कि टीवी रिमोट जो हम चलाते हैं उसमें मतलब जो वेव निकलता है वो कौन सा वेव होता है, वो ध्वनि वेव होता है, प्रकाश वेव, सूक्ष्म वेव या रेडियो वेव, वो होता है हमारा रेडियो वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों के लिए शोर की सीमा कितनी करीब होती है। ये अबाउट टू 75 डेसिबल होता है। और ये आपको बता दें ना, डेसिबल जो है वो ध्वनि की मात्रक होता है। शोर को जिसमें नापा जाता है, ध्वनि को जिसमें मापा जाता है वो डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर संगत होगा। ये देखिए, रटने वाली चीज़ है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये यंत्र कारखाने के शोर से बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारकत्व क्या होता है। पुरुषों की तुलना में मामूली कम होता है, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, पुरुषों की तुलना में कम होता है, उतना ही होता है जितना पुरुषों की आवाज़ होता है। तो आपको पता होगा तारकत्व का मतलब होता है तीखापन। जो स्त्रियों की आवाज़ होती है पुरुषों की अपेक्षा अधिक तीखी होती है, यानी कि उसका तारकत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब सितार की बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का वेग निम्नलिखित में अंतर का कारण क्या है। यानी कि एक ही साथ यदि 2-3 इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे हैं तो आप पहचान लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आवाज़ आ रही है किस इंस्ट्रूमेंट की, ये किसके कारण होता है, यह ओनली केवल ध्वनि गुणता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायु के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। अच्छा, इसके लिए आपको थोड़ा ये जानना जरूरी है, हमारे वायुमंडल में
एक होता है यहाँ पे ऐसे क्षोभ मंडल, मतलब ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ये होता है क्षोभ मंडल, ये होता है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद यहाँ पे होता है समताप मंडल, यहाँ पे होता है आयन मंडल। इसके पास एक और होता है जिसे बहिर्मंडल बोलते हैं। तो जो हम रेडियो तरंगों का विक्षेपण करते हैं वो हमारे पास आयन मंडल से रिटर्न आता है, यानी कि ये जो आयन मंडल है यहाँ से हमारे पास रिटर्न आता है। और ये बता दें हम आपको, जो हम हवाई जहाज उड़ाते हैं वो हम क्षोभ मंडल के ऊपर उड़ाते हैं और समताप मंडल के नीचे और क्षोभ मंडल के ऊपर लगाते हैं, यानी कि हम मध्य मंडल में वायुयान को उड़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, लगभग सबको पता होगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से जिसकी अधिक होती है आवृत्ति उसे हम पराश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती द्रव में, ठोस में, गैस में, निर्वात में। देखिए इसका सही आंसर है निर्वात में। इसी टाइप में एक थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन पूछता है कि यदि हम चंद्रमा पर बम फोड़ें तो कितने समय बाद पृथ्वी पर उसकी ध्वनि सुनाई देगी। तो इसका होगा हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमारा जो चंद्रमा है और जो पृथ्वी है उसके बीच में कहीं ना कहीं ऐसा एक पर्टिकुलर प्लेस ऐसा ज़रूर है जहाँ पर निर्वात है, और निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, अतः वह ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाती रेलगाड़ी की आवाज़ घटती जाती है, किस के कारण होता है? या डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनार में हम उपयोग करते हैं, यानी सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं? सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है, आप सोनार का फुल फॉर्म इसका कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि के ये स्रोत नहीं है, ये स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई दे सके? इसके लिए हमारे पास होता है 16.68 मीटर के आसपास होता है, लेकिन इसे हम 17 मीटर मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? ये होता है 330 मीटर पर सेकंड। कहीं कहीं पे आपको ये 332 मीटर पर सेकंड भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकती है पर अपना शिकार भी कर सकती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वो पराश्रव्य तरंगे निकालती है और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, यानी कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह, अनुप्रस्थ तरंगों की, अप्रगामी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें हम जो ध्वनि है वो अनुप्रस्थ तरंग है। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में क्या है। जो अनुदैर्ध्य होती है वो ऐसे चलती है, श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है, और जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो ऐसे चलती हैं, ऐसे, फिर थोड़ा दूर दूर, फिर ऐसे, यानी कि यह सघन तथा विरल के रूप में चलती हैं। यानी कि इनका जो गति होता है, यानी कि जो चलने की दिशा होती है वह उनके जो ये सतह होता है उनके लंबवत होता है तो वह अनुप्रस्थ तरंगे, यदि उसके समानांतर होता है तो वह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, इसके लिए आपको सबको पता होगा कि हम एक्सरे का यूज करते हैं। एक्सरे का खोज रामानुजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। उपरोक्त में से ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा
उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या होती है? जैसा कि हमने अभी आपको एक बताया था कि ऐसे यदि कोई अनुदैर्घ्य तरंगे हैं और ऐसे चलती हैं, वो ऐसे श्रृंग और गर्त के रूप में, तो ये वाला जो उच्चतम पॉइंट होता है उसे श्रृंग बोलते हैं, और जो ये निम्नतम पॉइंट होता है यानी कि ये 0 यहाँ पे प्लस एक्स होता है और यहाँ पे माइनस एक्स होता है, यानी कि ये वाला तो पॉइंट हमारे पास श्रृंग होता है और ये वाला पॉइंट गर्त। इसमें पूछ रहा है दो सक्सेसिव श्रृंग यानी कि क्रिएट्स और दो सक्सेसिव थ्रोन, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? इन दो सक्सेसिव यानी कि दो उत्तरोत्तर श्रृंगों अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी जो होती है उसे हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? इसका देखिए ये रटने वाली बात है, 200 से 280 एनएम, यानी कि एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजियम कंसर्ट्स के लिए हाल की दीवारों को किया जाता है ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को बढ़ाने के लिए, ध्वनि को प्रवर्तित करना चाहिए, ध्वनि को अवशोषण करना। अब देखिए क्या होता है ना, जो म्यूजियम होता है जिसमें गाना यहाँ पे यदि कोई बंदा गा रहा है और यहाँ पे पब्लिक बैठी हुई है, तो जो यहाँ पे जो दीवारें होती हैं ना, इस पे पर्दे लगाए जाते हैं। ये पर्दे क्यों लगाए जाते हैं? अनुरणन के लिए लगाए जाते हैं, यानी कि अनुरणन। अनुरणन अनुरणन क्या होता है? ये जो हमारे पास ये जो बंदा जो भी ध्वनि निकालेगा, जो भी सॉन्ग को जो ये भी सिंगिंग करेगा, इसकी जाएगी और ऐसे लौट के आएगी, यानी कि दीवार से टकरा कर श्रोतागण के पास आएगी, जिससे इसकी आवाज़ श्रोतागण को स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। यह जो क्रिया होती है अनुरणन कहलाता है। यानी कि हम जब म्यूजियम में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसी दीवार पे ऐसे मतलब पर्दे लगाए जाते हैं जो ध्वनि को अवशोषित करें, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? इसमें हमारे पास प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी ऋणात्मक आवेश होता है, यानी किस पे ऋणात्मक? अल्फा कण आपको पता है हीलियम का नाभिक होता है 2, He4 होता है। एक्सरे मतलब वो भी पॉजिटिव होता है। बीटा कण -1 बीटा 0 होता है। और गामा कण, गामा जो होता है ना, ये तो उदासीन होता है, यानी कि यहाँ पे जो बीटा कण होता है वह नेगेटिव होता है चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता तो 2 बार आवाज़ सुनाई देती। इसका कारण क्या है? यानी कि ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि तरंगे रेल की पटरियों के बीच प्रवाहित होती हैं, परावर्तित होती हैं। उसके कान ध्वनि स्रोत से भिन्न दूरियों पे, देखिए ये तो ऐसे भी ऑप्शन मतलब सही नहीं है ये भी। अब इन दोनों में टक्कर है, यानी ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक होती है या ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। तो आपको पता होगा जो ध्वनि का वेग होता है ना, वो ठोस में अधिक होता है वायु और द्रव की अपेक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एक्सरे किरणों का तरंग दैर्घ्य होती है, देखिए याद करने वाला चीज़ है, 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। अब आपको बता दें हम 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत का मतलब पोलराइज, POLARISIO, पोलराइज नहीं किया जा सकता, वो हमारी होती है ध्वनि तरंगों को पोलराइज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ट्यूब में दोलनामय यानी जो दोलन कर रहा है द्रव स्तंभ की किस प्रकार की होती है? यह हमारे पास सरल आवर्त गति होता है, यानी कि सरल आवर्त गति होता है, ये तो मतलब सही है, यानी कि ये दोनों तो हट गया वैसे भी। लेकिन इसका जो द्रव होता है ना, वो घनत्व पर आश्रित होता है, यानी कि द्रव जो आवर्तकाल होता है वो द्रव के घनत्व पर आश्रित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतने ही क्वेश्चन थे। और हम आपको बताते हैं कि आपको यदि ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। और हाँ, यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।